चलो ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स का 2020 ऑनर्स वाला क्वेश्चन करेंगे। ये 2020 ऑनर्स में जो अच्छा बात है, प्रोराटा है लेकिन कैटेगरी नहीं है। प्रोराटा दिया है, कॉल्स इन अरियर दिया, लेकिन कैटेगरी नहीं दिया। तो तुमको खाली एक चीज को झेलना रहेगा, बस प्रोराटा को। अब प्रोराटा को बहुत बड़ा चीज है, तुम प्रोराटा रेशियो निकाल लोगे ना। अब प्रोराटा रेशियो कैसे निकालेंगे? अप्लाइड इज टू अलॉटेड। तो तुमको कितना देखना रहता है कि कितना शेयर अप्लाई किए और कितना शेयर अलॉटेड किए। और क्वेश्चन का नाम भी बहुत अच्छा है, केयर लिमिटेड। और देखो हम केयर के ऊपर में हम क्या लिखे बाबा, हम क्या लिखा केयर के ऊपर में तू देखिए, देखो हम केयर लिमिटेड के ऊपर हम क्या लिखा, लविंग लिमिटेड कर दिए तुम। ठीक, केयर, क्योंकि सब झमेला केयर से ही है ना, वो करेगा ना लविंग होगा। केयर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो फेस वैल्यू हो गया 10 रुपया, प्रीमियम है 10%, तो इश्यू प्राइस हो गया 11 रुपया, एप्लीकेशन में 4 रुपया, अलॉटमेंट में 3। तो 3 को कैसे लिखेंगे बोलो, 2 + 1। और बैलेंस क्या, 1 कॉल। भाई 1 कॉल क्या होता है भाई बोलो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पगलागिरी 1 कॉल। तो 4 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 4 3 7 रुपया, और टोटल कितना होगा 11 रुपया। तो 11 में 7 रुपया, तो कितना बचेगा, 4 रुपया कॉल में। Applications were received for 17,000 shares, and after rejecting application for 1,000 shares, the company issued all the shares on proportionate basis. तो proportionate मतलब तुम्हारा क्या हो गया, pro rata basis। तो तुम हमको एक बात बोलो, कंपनी रिसीव किया 17,000, 17,000 में से 1,000 शेयर्स को क्या बोला, रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब बोलो जैसी आया उसी क्या बोला, बोला जो पैर से आया पैर से चले आने। तो 17 में से 1,000 गया तो कितना बचा, 16,000। 16 में से तुम अलॉट कितना करोगे, 10,000। देखो पहले लाइन में क्या लिखा हुआ, 10,000। तो तुम 10 से तो ज्यादा ऐसी भी अलॉट नहीं कर सकते। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस के मतलब क्या हो गया, प्रोराटा। देखो हम नोट्स का कोना में प्रोराटा रेशियो बनाया, अप्लाइड इज टू अलॉटेड 16,000 इज टू 10,000। क्या हम 17:10 लिखा कि 16:10? 16 क्यों, क्योंकि 1,000 वापस चले गए तो बचा कितना, 16। तो 8:5। ठीक है। अब फिर ये लोग क्या बोला, मिस्टर ए होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, मिस्टर बी होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी। तो होल्डिंग का मतलब क्या बोलते हैं हम, अलॉटेड। ये क्यों हम अलॉटेड लिखा है, जिसके पीछे वजह हो, ये जो 500 शेयर्स है ना तुम्हारा, इसको तुम 8 के नीचे लिखोगे कि 5 के नीचे लिखोगे, यही है झंझट। जैसे ही 500 आया ना, तो तुम 500 × 5 बैठ करोगे कि 500 × 8/5 करोगे, ये स्टूडेंट का है परेशानी। तो तुम जिस दिन समझ जाओगे होल्डिंग का मतलब अलॉटेड, तो तुम अलॉटेड में कितना है 5, तो 5 के नीचे कितना लिखोगे 500। तो 500 × 8 / 5। तो तुम अप्लाइड कितने किए होगे बोलो, 800 शेयर। फिर मिस्टर बी होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी, ऑल दिस शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर कॉल। इस सारे शेयर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कैंसिल कर रहे हैं कॉल के बाद। फिर ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर सी एज फुल्ली पेड एट ₹8 पर शेयर। और सारा का सारा शेयर्स री इश्यू कर दे रहे हैं 8 रुपया में। शो नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ केयर लिमिटेड। और तुम लोग को क्या केयर क्या बोले, तो नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। तुम लोग जिंदगी में एक तो केयर क्या खाली कि नरेशन लिखने है, जरूरत नहीं है। देखो केयरिंग क्या क्या नहीं किया तुम लोग का। एक क्वेश्चन देखने, देखो सबसे पहला लाइन हम लोग कैसे शुरू करेंगे, अब नंबर ऑफ इक्विटी, बस। तो कितना शेयर ये लोग इश्यू क्या हो, 10,000 शेयर। इश्यू मतलब अलॉटेड। अ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। सब्सक्राइब मतलब क्या हो गया, अप्लाइड।
तो पब्लिक लोग कितना अप्लाई किया वो 17,000 शेयर। तो 7,000 शेयर क्या गए तुम्हारी जिंदगी में एक्स्ट्रा शेयर आए। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। उसके बाद ये लोग क्या बोला है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना बोला है 10 रुपया और इश्यू प्राइस कितना बोला है 1 रुपया प्रीमियम। तो 10 + 1 कितना हो गया तुम्हारा 11 रुपया। कुछ किसका शेयर्स का प्रोराटा करना है। हाँ 400 भी कर सकते हो लेकिन उसको करके इसलिए फायदा नहीं क्योंकि पैसा कहाँ से नहीं दे रहा देखो अलॉटमेंट से कि कॉल में मिस्टर ए ने मिस्टर बी कॉल से। तो कॉल में प्रोराटा होता है क्योंकि जो एक्सेस पैसा होता है अलॉटमेंट में क्या हो गया एडजस्ट हो गया जिसलिए मिस्टर बी का क्या नहीं निकाला झंझट नहीं किया। मिस्टर मनी पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन कितना हो गया 4 ऑन अलॉटमेंट 2 + 1 3 रुपया बोला है तो कैसे करेंगे हम लोग 2 + 1 फिर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो जाएगा बैलेंस वाला तो 4 2 6 4 10 10 + 1 ठीक है। अब ये लोग अब तुम्हारे साथ झंझट क्या ये जो 17,000 शेयर है ना इसके बारे में लोग कहानी किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब बोल लो या अप्लाइड बोलो कितना शेयर ये लोग अप्लाई किया वो 17,000। ये कहानी क्या है तुम्हारा इसमें 2 ही कहानी है। अगर कैटेगरी वाइज बांटोगे तो एक होगा कैटेगरी ए और एक होगा कैटेगरी बी। क्या इसमें 3 है बस ए और बी है। यहाँ पर क्या लिख दोगे अप्लाइड और यहाँ पर क्या लिख दोगे अलॉटेड। तो लोग क्या बोला जो इंसान 1,000 शेयर अप्लाई किया उसको अलॉटेड कुछ किया है तो पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा इसका रिजेक्ट या रिफंड। चलो इतना लिखने के बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ये लोग क्या बोले 1,000 शेयर्स को पूरा पूरे रिजेक्ट तो अब बोलो 17,000 शेयर्स में है वो 17,000 शेयर्स में 1,000 शेयर्स चले गया तो अप्लाई कितना बचा 16,000। ये 10,000 में से कुछ गया ये कुछ भी नहीं गया तो 10 में से 10 क्या कर रहे हैं हम लोग अलॉट कर रहे हैं। तो 16,000 को कितना अलॉट कर रहे हैं 10,000। ये एक्सेस बच रहा है 6,000 क्या 6,000 का पैसा को हम लोग रिफंड कर रहे हैं हम लोग रिफंड नहीं कर रहे हम लोग क्या बोल रहे हैं ये जो 6,000 × 4 24,000 रुपये एक्सेस पैसा ये पैसा को हम लोग अलॉटमेंट के साथ क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। मतलब 10,000 शेयर × 3 30,000 रुपया जब अलॉटमेंट में ड्यू करेंगे तो ये 6,000 × 4 24,000 रुपये दे रहेगा तो उस पैसा को हम लोग अलॉटमेंट के साथ क्या कर लेंगे एडजस्ट कर लेंगे और वही एडजस्ट को ही तुम्हारा क्या बुलाया था प्रो राटा। अब प्रो राटा में तुमको क्या निकालना पड़ता है प्रो राटा रेशियो और ये बहुत आसान होता है अप्लाइड इज टू अलॉटेड। तो अप्लाइड कितना है 16,000 देखो अप्लाइड कितना है 16,000 और अलॉटेड कितना है 10,000 तो 16,000 इज टू 10,000 तो 2 8 जा 16 2 5 जा 10 ये और कटेगा कोई जोश जोश में काट देगा 4 4 जा 16 तो हो जाएगा लेकिन ये 4 2 जा 8 होगा और 4 3 जा 10 होगा 12 तो 4 से कटेगा ना इसीलिए तुमको 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 इसके बाद और काटाकुटी मत करोगे। फिर क्या लिख दोगे फॉर एवरी 8 शेयर अप्लाइड कॉमा 5 शेयर विल बी अलॉटेड। इसका मतलब क्या है जो इंसान 8 शेयर अप्लाई करेगा उसको कितना अलॉट करेंगे 5 शेयर। तो सर 3 शेयर जो एक्स्ट्रा बच गया क्या वो वापस करेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम में एडजस्ट कर देंगे
अलॉटमेंट के टाइम में इसको एडजस्ट कर देंगे। अब उसके बाद इतना तो बात समझ में आ गया केयर लिमिटेड का। तो केयर लिमिटेड तुमने कितना केयर करा क्वेश्चन में। उसके बाद देखो मिस्टर ए होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी। ये कब का पैसा नहीं दिया बोलो? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और ये लोग होल्डिंग बोला है ना, तो 500 शेयर्स क्या हो गया तुम्हारा अलॉटेड। उसके बाद ये आदमी जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो ये आदमी कहाँ का नहीं दिया तुम्हारा? अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, कॉल का भी नहीं दिया। और इसी का देखा देखिए एक आदमी और मिस्टर बी कितना शेयर्स का पैसा नहीं दिया? 400 शेयर। तो 5 और 4 कितना हो गया? 900। और मजा का बात ये लोग पूरा का पूरा शेयर्स को क्या कर रहा है तुम्हारा? फॉरफीचर कर रहा है। फॉरफीचर तो पूरा कर ही रहा और रीइश्यू भी क्या कर रहा है तुम्हारा? पूरा कर रहा। 500 ए का भी और 400 मिस्टर बी का भी। और कितना में रीइश्यू कर रहा बोलो तो? रीइश्यू एट ₹8। क्या हम लोग यहाँ पर ये दूसरा आदमी का नाम क्या बोलो? मिस्टर सी। दूसरा मतलब तीसरा आदमी का नाम क्या है तुम्हारा? ये आदमी मिस्टर ए का भी शेयर्स खरीद ले रहा और मिस्टर बी का भी 8 रुपए में। तो तुमको देख के ही लग रहा फेस वैल्यू 10 रुपया और 8 रुपया में किया तो 2 रुपये क्या हो गया? इसका नुकसान हो गया। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा उससे 2 रुपये क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जो बच जाएगा पैसा कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग जनरल एंट्री धड़ शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो बोलो बैंक में कितना पैसा आएगा? 10,000 इंटू 4 रुपया कि 17,000 इंटू 4 रुपया? 17,000 इंटू 4 रुपया। देखो अभी इस बार गलती नहीं हुआ तुम लोग से। हम इसीलिए लिखने से पहले एक बार कंफ्यूज करते हैं। 17,000 इंटू 4 नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ना 17 इंटू 4। तुम लोग सोचोगे भी नहीं कि 10,000 इंटू 4 क्यों नहीं होगा। ये बस कंफ्यूज इसी के लिए क्या भाई एप्लीकेशन का पैसा तो पहले 17,000 इंटू 4 पूरा आएगा। कितना होगा बोलो तो? 68,000 ना। अब मजा का बात देखो, पहले इसका पास कर लो। 1,000 का पैसा क्या किया वापस? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले इसका पैसा को वापस कर देते तो कितना वापस कर देंगे? वो 1,000 इंटू 4 रुपया। तो 1,000 इंटू 4 कितना हो गया? 4,000 रुपया। कैटेगरी ए का काम खत्म। अब आ जाता है कैटेगरी बी का। कैटेगरी बी में तुम्हारा क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 16,000 वाले को कितना दे रहे हो? 10,000। तो कैपिटल में कितना पैसा जाएगा तुम्हारा? 10,000 इंटू 4 रुपया। 10,000 इंटू 4 कितना हो गया? 40,000। और तुम्हारे पास इसमें पैसा है कितना? 16,000। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना करेंगे? 4 रुपये सर। तो कितना बच जाएगा बोले? 64,000। तो 16,000 इंटू 4 में से अलॉटेड कितना कर रहे? 10,000। तो कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? 10,000। और ये वाला 6,000 के साथ क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 बोलकर क्या लिखेंगे तुम्हारा? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एकदम धीरे धीरे पास करोगे ना वो तो हो जाएगा। तुम एक बार सोचोगे ना पूरा पास करने का, एक बार सोचोगे तो बुकला जाओगे हेवी रकम। तो 6,000 इंटू 4 कितना हो गया? 24,000। हाँ जब इतना बड़ा हो जाओ तो फिर कोई बात नहीं है। अभी तो शुरुआती क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा दिमाग में जगह बनाने में भी। अब आ जाओ अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, और टू क्या लिखेंगे अब, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तुमको एक बात बोलो, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना से करेंगे, 16,000 से कि 10,000 से? 16,000 इंटू 3 करेंगे कि 10,000 इंटू 3 करेंगे? 10,000। भाई 16 में से तो 6 एक्सेस है, तुम्हारा कैपिटल में कितना ही है, 10,000। तुम अलॉट कितना किया, 10,000। उसके बाद से सारा काम, अलॉटमेंट का पैसा, कॉल का पैसा, सारा पैसा किससे काम होगा तुम्हारा? तुम जितना अलॉटेड करोगे 10,000, उतने ही से तुम्हारा सारा काम काज क्या है, होते रहेगा। तो 10,000 शेयर्स इंटू कितना लिखेंगे बोलो, 2 + 1 3 रुपया। यहाँ तो तुम 3 रुपया एक साथ लिख दोगे, लेकिन जब तुम कैपिटल में लिखोगे तो कितना रुपया, 10,000 इंटू 2 20,000, और 10,000 इंटू 1 कितना हो गया, 10,000। उसके बाद आ जाओ अब बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या लिखेंगे अब, कॉल्स इन एरियर। अब तुम लोग बताओ, यहाँ पर एक आदमी मिस्टर ए और एक आदमी मिस्टर बी, तो तुमको कैसे पास करना है बोलो? ए और बी एक ही कॉल्स इन एरियर में लिख दे कि दोनों का अलग अलग, अलग अलग लिखें? अलग अलग करें चाहे एक साथ करें, बात एक ही है, बस खाली अलग अलग दो करने से तुमको समझ में आएगा। क्योंकि मेन झमेला किधर होगा, फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व का टाइम में, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमको एक बात बता दीजिए क्या करेंगे। अलॉटमेंट को क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट जितना से डेबिट होगा उतने से क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो 30,000 से डेबिट होगा तो 30,000 से क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन मसला क्या है, वो ऑलरेडी पहले से दे चुका 24,000 रुपया। तो 30,000 में से 24,000 गया तो कितना बचेगा, 6,000 रुपया। ठीक है बात। अब आ जा इक्विटी सर अलॉटमेंट 6,000, क्योंकि 30,000 में से 24,000 गया तो कितना बचा, 6,000। अब तुम्हारे साथ एक आदमी मिस्टर ए और तेरी दो तो लिखने का नहीं था। अलॉटमेंट के टाइम में तो खाली एक ही आदमी था, वो जो 2 बार कॉल्स इन एरियर लिखते हो तो सेकेंड वाला टाइम में। टू इक्विटी शेयर, हाँ एक ही में होता तब फिर करने होता 6,000 रुपया। चलो अब बात देखो यहाँ कैसे बनाओगे। जब तुम 6,000 रुपया जाओगे लेने के लिए, तो ये वाला शेयर होल्डर 500 इंटू 3 कितना हो गया, 1,500। 500 इंटू 3 कितना हो गया, 1,500। तो कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा, 500 इंटू 3 कितना होगा, 1,500 रुपया। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये आदमी को तो अलॉटेड हुआ है 500, तो 500 अलॉटेड हो तो ये आदमी अप्लाई तो क्या किया होगा, इससे ज़्यादा किया होगा। तो अप्लाई कितने किया होगा, 800। 8:5 अप्लाई वो अगर 500 अलॉटेड 500, तो अप्लाई भी कितना, 800। तो एक्सेस पैसा कितना हो गया, 300 शेयर्स का, 300 शेयर्स का। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो 300 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1,200 रुपया। तो ये आदमी का अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है, 500 इंटू 3 1,500 रुपया। लेकिन ये ऑलरेडी कितना रुपया दे चुका है, 1,200 रुपया क्या ऑलरेडी दे चुका है। तो 1,500 में से 1,200 गया, तो कॉल्स इन अरियर तुम्हारा कितना हो गया, 300। तो 6,000 रुपया में 300 रुपया चले गया, तो तुम्हारा बैंक में पैसा कितना मिला, 5,700 रुपया मिला। ये जो हम लोग यहाँ कर दिया, अगर तुमको वर्किंग नोट बनाना है, अगर ठीक से क्लियर नहीं है तो एक बार यहाँ वर्किंग नोट बना लो। प्रो राटा रेशियो अप्लाइड इज टू अलॉटेड, अप्लाइड कितना होगा 8, अलॉटेड कितना होगा 5। ये आदमी मिस्टर ये क्या बोला क्वेश्चन में, होल्डिंग 500 शेयर। तो होल्डिंग मतलब क्या बोला,
अलॉटेड, तो अलॉटेड का जगह में लिख दिया। और निकालना क्या होगा हम लोग को? अप्लाइड, तो बोलो कितना हो गया अप्लाई? 500 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया? 800 शेयर। तो तुम अब यहां पर ही क्या निकालोगे बोलो? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कितना हो वो? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एक्सेस कितना हो गया? 800 शेयर अप्लाई और अलॉटेड 500, तो एक्सेस कितना हो गया? 300 शेयर। तो यहाँ पर ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना लिखेंगे? 300 शेयर इंटू एप्लीकेशन ने कितना पैसा तुम्हारा? 4। तो 300 इंटू 4 कितना हो गया? 1200। और यही शेयर होल्डर मिस्टर ए से तुम अलॉटमेंट मनी क्या करोगे? ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना शेयर से होगा? जितना उसको अलॉटेड हुआ। तो अलॉटेड हुआ 500 शेयर, तो 500 इंटू 3, तो 500 इंटू 3 कितना हो गया? तो 1500 उसको देना था, लेकिन वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो नहीं दिया तो क्या भाई पूरा नहीं दिया? क्या एप्लीकेशन में ऑलरेडी उसका 1200 दिया हुआ। तो कॉल्स इन अरियर कितना होगा तुम्हारा? सिर्फ 300 रुपये। और ये जो एक्सेस पैसा लिखे इसके आगे में क्या लिख देंगे हम लोग? लेस। तो बस वही हम लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन एक लाइन में कर दिए। 5 इंटू 3 अलॉटमेंट मनी ड्यू और एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो 5 इंटू 3 हो गया 1500, और 3 से इंटू 4 कितना हो गया? 1200। तो 1500 माइनस 1200 कितना गया? 300। और ये हकीकत में बुक वगैरह में वर्किंग नोट देखोगे तो ये बहुत सारा कॉलम यहाँ खींचा हुआ, करीब 7 या 8 कॉलम ऐसे कुछ है। एप्लीकेशन मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, कॉल्स इन एरियर, ऐसा करके 7-8 लाइन है वाला। ठीक है, तुम पूरा का पूरा लाइन ही क्या किया? तुम लोग जिंदगी तो उड़ा दिया उसका। क्योंकि इतना सारा लाइन याद कैसे करोगे? ये वाला जो वर्किंग नोट है ना बुक का, ये तुमसे होगा नहीं एग्जाम हॉल में। और दूसरा एक तो मसला क्या, एग्जाम हॉल में इतना बड़ा क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, तुमको आधा घंटा अंदर में खत्म करने होगा। तुम ये सब बनाते रहोगे तो आधा घंटा से क्या है तुम्हारा पार हो जाएगा, टाइम ही नहीं बचेगा फिर। बस इसीलिए थोड़ा टाइम सेव करने के लिए बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ। अब किधर आओगे बोलो? कॉल के टाइम में कॉल का क्या आएगा? इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना से अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे? अब कॉल मनी ड्यू कितना से करेंगे? 10,000 शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना है? 4 रुपया। तो 10 इंटू 4 कितना हो गया? 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40,000। अब हम लोग कॉल मनी क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, और फिर कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। यहाँ 2 आदमी हो गए, मिस्टर ए और मिस्टर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तुमको एक बात बोलो, यहाँ पर ही बस इसलिए नहीं किया कि जब वहां कैंसिल का पास करेंगे ना तो ए का ए के साथ कैंसिल करने होगा, बी का साथ, बस उसी के लिए। तो यहाँ पर ही कितना हो गया? 500 शेयर पैसा नहीं दे रहा, कितना रुपया वो? 4 रुपया। ये 500 शेयर कितना दे रहा है? 4 रुपये। तो 500 इंटू 4 कितना हो गया? 2,000 रुपया। और ये मिस्टर बी कितना लेके तुम्हारा? 400 शेयर। 400 इंटू 4 कितना हो गया? 1600। तो जब तुम ये निकालोगे फर्स्ट एंड ये रिसिप्ट का, तो 10,000 शेयर्स माइनस 500 शेयर्स और माइनस 400 शेयर्स, तो कितना आ जाएगा बोलो? 9,100 शेयर्स इंटू ₹4। तो कितना हो जा रहा बोला थे?
36,400। फर्स्ट कॉल का रास्ता क्लियर हो गया। अब तुम लोगों को क्या बनाना होगा? फॉर फ्यूचर, री इश्यू और कैपिटल रिजर्व, है ना। तो सबसे पहले यहाँ डेबिट क्या करेंगे? कैपिटल को डेबिट करना होगा फॉरफिटेड शेयर्स का टाइम में। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डेबिट करेंगे। मिस्टर ए जो है वो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट और टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, तुमको एक बात बताओ, मिस्टर ए और मिस्टर बी अलग अलग 500 और 400 शेयर्स, तो तुम अलग अलग एंट्री पास करोगे। 500 इंटू 10 रुपया प्लस 400 इंटू 10 रुपया। तुमको एक साथ करना है तो तुम कैलकुलेटर में एक साथ क्या करता? 900 इंटू 10 कितना हो गया? 9,000। अब बोलो प्रीमियम का पैसा कौन नहीं दे रहा? मिस्टर ए, ये जो अलॉटमेंट से नहीं दे रहा, तो 500 इंटू कितना करेंगे? 1 रुपया। या 400 इंटू 1 रुपया करेंगे? भाई मिस्टर भी कहाँ से नहीं दे रहा? फर्स्ट एंड फाइनल का मतलब अलॉटमेंट मनी दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा दिया, तो प्रीमियम डेबिट कितना से होगा? जो इंसान प्रीमियम का पैसा नहीं देगा। तो कौन नहीं दिया? मिस्टर ए। तो 500 इंटू 1, ये सब डायग्राम देख रहे हो, इंसान फिंसान काम दे रहा कि नहीं दे रहा? ये सब हम तुम लोग हम पहले ही बोला। अब वो एक वक्त ऐसा आएगा जनरल एंट्री रट जाएगा दिमाग में, प्रॉब्लम खाली एक ही चीज में होगा, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो 500 इंटू 1 कितना हो गया? 500। तो इधर हो गया 9,500, तो क्रेडिट भी कितना होगा तुम्हारा? 9,500 शेयर्स, है ना, 9,500 रुपया। तो कॉल्स इन अरियर, तो एक है मिस्टर ए का, इधर कितना? 300, और इधर कितना तुम्हारा? 2,000। तो 2,000 प्लस 300 कितना हो गया तुम्हारा? 2,300 रुपीज, है ना। और यहाँ पर ही मिस्टर बी खाली कितना नहीं दिया? 400 इंटू 4। इसका तो ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता है, लेकिन इसका ऐसा लिख नहीं सकते। 500 इंटू 4 2,000 तो जाएगा, लेकिन तुम 500 इंटू 3 कर सकते हो उसका, क्योंकि एक्सचेंज एप्लीकेशन मनी का झमेला। तब बोलो हमको 2300 और प्लस 400 इंटू 4 कितना हो गया? 1,600। तो 2300 प्लस 1,600 कितना हो गया? 3,900। अब फॉरफिटेड शेयर्स का भी अलग अलग बनाने होगा। मिस्टर ए कितना दिया और मिस्टर बी कितना दिया? तो पहले बी का निकाल ले, बी ज़्यादा आसान वाला। बी कितना पैसा दिया? बी एप्लीकेशन का दिया और अलॉटमेंट का दिया, तो 4 रुपया इसका दिया और 2 रुपया इसका। 4 2 6, क्या 1 रुपया लेंगे हम लोग? प्रीमियम का नहीं लेंगे। 4 2 6 1 रुपया। तो फॉरफिटेड शेयर्स में कितना पैसा जाएगा? 400 शेयर इंटू 6, तो कितना हो गई? कितना हो गया तुम्हारा? 2,400। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो 500 शेयर्स है वो दिया कितना है? एप्लीकेशन का। तो ये जैसे हम लोग 400 इंटू 6 किया ना, वैसे ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये 500 शेयर्स कितना दिया एप्लीकेशन का, तो 500 इंटू 4। लेकिन जब ये लिखेंगे तो गलती क्या हो जाएगा? भाई वो अप्लाई किया है 500, अलॉटेड हुआ उसका 500, लेकिन उसका एप्लीकेशन कितना हुआ? 800। तो एप्लीकेशन के पैसे दिया कितना है? 500 इंटू 4 दिया है कि 800 इंटू 4 दिया? 800 इंटू 4 कितना हो गया? 3,200 रुपया। लेकिन हम लोग यहाँ पर ही 800 लिखेंगे कि हम लोग को यहाँ 500 ही रखने होगा? हम लोग को इधर 500 ही रखने होगा, खाली तुमको चेंज क्या करना होगा? रुपीस। तो रुपीस कैसे चेंज कर लोगे बोलो? ये टोटल कितना दिया? 3,200 रुपया। टोटल कितना दिया? 800 इंटू 4 कितना दिया? 400 में नहीं हुआ सर, वो वाला जैसे कि 500 में निकाल लें तो 400 में वो नहीं निकालने का जरूरत है, क्योंकि वो तो कॉल इन एरियर कहाँ से हो रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से हो रहा है, तो कोई झमेला ही नहीं है। तो उसके बाद आ जाओ, ये 3,200 रुपये, तो 800 इंटू 4 कितना हो गया? 3,200 रुपये। और 3,200 कितना शेयर में दे रहा? 500। तो 3,200 डिवाइडेड बाय 5 शेयर कितना आ गया तुम्हारा?
6.4। तो ये 500, तो 500 इंटू कितना करेंगे बोला 6.4 रुपये। तो ये दिया है 4 ही रुपया इन टर्म्स ऑफ 800 शेयर, लेकिन हम लोग को इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए 500 शेयर। तो 500 शेयर में कितना रुपया दिया है तुम्हारा 6.4 करके। क्लियर है भाई? ये क्यों निकालें, क्योंकि कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। ये रेशियो क्या 8 रुपये में, तो 2 रुपये क्या हुआ नुकसान हुआ। तो फायदा कितना हुआ 6 रुपये 40 पैसा। तो 6 रुपये 40 पैसा में से 2 रुपये कितना बचेगा 4.4। और यहाँ पर ही कितना 6 में से 2 रुपये जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो एक जगह बचेगा 4 रुपये कैपिटल रिजर्व और एक जगह बचेगा 4.4। बस उसी के लिए मेहनत करने हो रहा है। कितना हो गया वो मल्टीप्लाई करके इधर 3200 कितना 5600। देख लो दोनों मिला के 9500 रहा ना। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे आप 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक में कितना रुपया आ रहा है बोला। सबसे अच्छा बात है इसको लोग पार्टली रिश्यू कर रहे हैं कि फुल्ली रिश्यू है। तो 500 शेयर इंटू कितना में रिश्यू कर रहे हैं हम लोग 8 रुपये में। तो 500 इंटू 8 और ये 400 शेयर का भी कितना कर रहे हैं वही 8। तो बताओ कितना आ रहा है 7200। उसके बाद ये 500 इंटू कितना करेंगे बोलो फॉरफिटेड शेयर में नुकसान कितना हो रहा है 2 रुपये। 10 का चीज 8 में कर रहे थे 2 रुपये क्या हो गया नुकसान। तो 500 इंटू 2 तो 900 इंटू 2 कितना हो गया 1800। तो 500 इंटू 10 प्लस 400 इंटू 10 तो कितना हो गया वो 9000। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं तुम्हारा री इशू कर रहे हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना रिजर्व में जाएगा बोला फॉरफिटेड शेयर। रिजर्व का मामला खाली किससे है तुम्हारा ये फॉरफिटेड शेयर और ये और कुछ भी नहीं देखना है। इतना सारा जनरल एंट्री को कैपिटल रिजर्व से कहीं मतलब है ही नहीं। बस है कि हाँ मतलब है कि हाँ। तो 6 रुपये 40 पैसा फायदा हुआ और 2 रुपया नुकसान हुआ। तो तुमको 500 शेयर में फायदा कितना हो गया 4.4 और यहाँ पर ही कितना हुआ 6 रुपया फायदा। तो 6 रुपया में 2 रुपये गया तो कितना बचा 6 रुपया में 2 रुपये गया तो कितना बचा 4 रुपये। तो कितना हो गया बोलो फायदा 500 इंटू 4.4 कितना हो जाएगा 2200 और 600 इंटू 4 कितना हो गया 2400। तो कितना हो गया ये क्वेश्चन किसका था बोलो फुल्ली रीइश्यू का था। तो फुल्ली रीइश्यू के केस में तुम कैपिटल रिजर्व कैसे निकाल सकते हो माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो देखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट कितना हुआ 5600 से। देख लो शॉर्टकट तरीका ये खाली कब एप्लीकेबल है जब फुल्ली रीइश्यू होगा तब। तो 5600 से डेबिट हुआ और 5600 से क्रेडिट हुआ इतना का फायदा हुआ और नुकसान कितना का हुआ 1800 रुपये से। तो 5600 माइनस 1800 रुपया 5600 माइनस 1800 ये ठीक बताया। तो 500 इंटू 4.4 6 चौके 2400। इसमें लगा तो नाम भी आएगा वो ये वाला है ना। हाँ वो फॉरफिटेड पार्टली वाला भी इसीलिए नहीं आएगा। ठीक है तो यहाँ पर तुम्हारा 22 और यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा 2400। तो मिला के तुम्हारा कितना हो गया 40। ठीक है इसी के साथ हम लोग का 2020 ऑनर्स वाला भी क्वेश्चन खत्म। तो हम लोग का 22 भी हो गया 21 भी हो गया 20 भी हो गया। खाली 19 और 17 कराएंगे फिर बाकी के कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे। ठीक है और 1-2 क्लास लगेगा इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।